नमस्कार, मैं प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं राज न्यूज सवेरा। लोहारू में कथित कबालों की भेंट चढ़ी अस्थायी सब्जी मंडी जमीन मामला अब तूल पकड़ने लगा है। लोहारू नगर के लोगों में प्रशासन व कब्जाधारियों को लेकर रोष व्याप्त है। इसी मामले में लोहारू की गणमान्य लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। इसी मामले को लेकर आज शुक्रवार को लोहारू सब्जी मंडी एसोसिएशन में लोहारू नगर के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उक्त जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री की जांच की मांग करते हुए 3 नवंबर 2023 को दर्ज हुए एफआईआर के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार व प्रशासन को चेतावनी दी गई है, यदि जल्द ही इसका समाधान नहीं हुआ तो लोहारू नगर के लोग धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी। उल्लेखनीय है कि पुराने कबालों के आधार पर लोहारू शहर की सबसे बेशकीमती जमीन बस स्टैंड से रेलवे रोड के बीच 6600 गज भूमि की मलकियत को लेकर लोहारू में कई वर्षों से विवाद चला आ रहा है। इस कथित जमीन पर वर्ष 2009 में महेंद्र जयपुरिया परिवार के लोगों द्वारा दावा किया गया था। जयपुरिया परिवार के लोगों ने इस भूमि को नीतू दहिया डीड नंबर 15 दिनांक 14 मार्च 2019 को बिक्री कर दिया था। इस जमीन की जिस रजिस्ट्री के आधार पर नीतू दहिया ने हाई कोर्ट से कब्जा कार्रवाई के आदेश लिए हैं, उस रजिस्ट्री को लेकर उपायुक्त ने संबंधित तहसीलदार, क्रेता व विक्रेता के खिलाफ गलत तरीके से रजिस्ट्री करने का केस भी दर्ज किया था, जिसकी एफआईआर नंबर 311 है, जो दिनांक 3 नवंबर 2023 को लोहारू थाना में दर्ज करवा रखा है। इसके अनुसार कबालों में रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक का कोई जिक्र नहीं है, जबकि रजिस्ट्री में तहसीलदार द्वारा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक का जिक्र किया गया, जो कि गलत है। इसमें वसीका नवीस का नाम दर्ज है, परंतु कि कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा भी इस गलती को स्वीकार किया जा चुका है। इसके अलावा रजिस्ट्री के समय गवाह के तौर पर स्थानीय निवासी के हस्ताक्षर भी नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रशासन द्वारा यह एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। हमारी मांग ये है कि जो सब्जी मंडी विवादित भूमि है उसके बारे में साहब से मिले हैं। मांगे जो है आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि जो ये कब्जा कार्रवाई हो रही है ये इस जगह की ना होकर के कई और जगह बनती है इनकी, और कब्जा यहाँ दिलाया जा रहा है जो कि एक सरकारी भूमि है। तो इससे पहले भी आप चंडीगढ़ गए हैं? हाँ, तो वहाँ पे सीएम साहब से मिले हैं, वहाँ पे क्या? सीएम साहब ने हमारे को अच्छा आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि आप डीसी भिवानी से मिलिए। हम कल डीसी साहब से मिले थे। आप एसडीएम साहब से मिले हैं, आज कितने दिन का समय दिया? हमने एसडीएम साहब ने सोमवार तक का समय दिया है। तो सोमवार तक को अगर परिणाम सही आ जाते तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आगे की कार्रवाई यही है कि हम दोबारा सीएम साहब से मिलेंगे इसके बारे में और शांतिप्रिय धरना देंगे। कब? सोमवार के बाद में तय करेंगे। ये तो संयोजक लोहारू समस्या समाधान सामाजिक संगठन, आज हम एसडीएम साहब से लोहारू के चल रहे सब्जी मंडी विवादित मामले को लेकर हम मिले हैं, जिसमें कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी और जो कोर्ट केस की जो कार्रवाई जो चल रही है उसके बारे में मतलब संज्ञान में होने के बावजूद ये निष्कर्ष डिसीजन लिया गया है कि एक तो जो ये इस ज़मीन की जो फर्जी रजिस्ट्री बताई जा रही है, क्योंकि जो एफआईआर हो रखी है 311 नंबर, उस एफआईआर के आधार के ऊपर ये मतलब ज़मीन की रजिस्ट्री फर्जी हुई है। इसमें कौन अधिकारी सम्मिलित है? एक तो हमारी मांग है कि उस अधिकारी के ऊपर त्वरित तरीके से कार्रवाई हो, और जो इसमें एफआईआर हो रखी है उन को मतलब अरेस्ट किया जाए। प्रशासन से ही हमारी यही मांग है कि और जो संलिप्त अधिकारियों के ऊपर, दोषी अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम शांतिप्रिय धरना देने के लिए मजबूर होंगे। एसडीएम साहब ने हमें सोमवार तक का समय दिया है कि वो इसके बारे में जांच पड़ताल करके हमें सोमवार तक बता देंगे। अगर फिर भी अगर नहीं होती है तो हम शांतिप्रिय धरना देने के लिए मजबूर होंगे। उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। हम गलत काम बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारी लोहारू की जो सब्जी मंडी की जो जगह है, आज उसकी फर्जी रजिस्ट्री होती है, कल किसी और की मतलब जगह की फर्जी रजिस्ट्री होगी, कल की और होगी। तो इसका मतलब तो ये तो एक तानाशाही वाली बात होगी। तो तानाशाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। सब्जी मंडी के व्यापारी हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं और उनकी कोई समस्या है, उसके बारे में क्या है? उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि ये जो हम ज़मीन जो है वो कोर्ट ने जो आदेशित करी है खाली करवाने के लिए, उनका कहना ये है कि ये ज़मीन हमारी है
और हमने उस नीतू दहिया जो जिनके पक्ष में ये आदेश सुनाया गया था कोर्ट के द्वारा, उनका कहना ये है कि इनके खिलाफ साल भर पहले एक FIR भी दर्ज हो चुकी है और उस पर भी कार्रवाई भी पेंडिंग है। तो इन सारे इश्यूज़ के लिए वो मिले थे हमसे, तो हमने उन्हें आश्वासन ये दिया है कि इसमें ये कानूनी रूप से बहुत पेचीदगी भरा मामला है, लेकिन हमारा पूरा प्रशासनिक अमला, जिसमें माननीय उपायुक्त महोदय भी शामिल हैं, पूरी कानूनी सलाह के साथ, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे यहाँ सब डिविजनल लेवल पे जो कोर्ट हो वो हो, उनमें इस इशू को जो टेकअप करने की बात है और फॉलोअप करने की बात है वो पूरी शिद्दत के साथ किया जाएगा और हम कर रहे हैं उसको। तो अब ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि जिससे कई बार प्रशासन के ऊपर ये इस तरह से आरोप लगता रहा है, लेकिन अब इस तरह की कोई चीज़ ना तो पहले हमारे संज्ञान में इस तरह का था, लेकिन फ़िलहाल ये तय है कि इस इशू को पूरी तरह से, चाहे पुलिस के माध्यम से हो, चाहे कानून के माध्यम से हो, चाहे प्रशासनिक रूप में हो, माननीय उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में हम उसको बहुत अच्छे से फॉलो अप ले रहे हैं और जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो पिटिशन्स के उत्तर हमें देने हैं, वो बहुत अच्छे कानूनी सलाहों के साथ हम उन उत्तरों को वहाँ पहुँचा रहे हैं, दे रहे हैं। जी, थैंक यू।